तो जो लास्ट टॉपिक्स है वो अपना वहां से वो वीडियो से आप कवर कर लीजिएगा। ओके। तो आज के क्लास में हम नॉर्मल फॉर्म्स की बात करते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। हमने पढ़ा था रो इक्विवेलेंट फॉर्म, कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म, है ना, और रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म एंड कॉलम रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म। और उससे हम रैंक को निकालना सीखे थे लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप वहां पर जो प्रीवियस लेक्चर जो पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे वो जाके आप देख लीजिएगा तो आपको। और वो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं क्योंकि हमको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके उस मैट्रिक्स का रैंक निकालना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। ओके। तो लेट्स सी कि नॉर्मल फॉर्म या फिर इसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं तो क्या होता है। तो लेट्स डिफाइन द नॉर्मल फॉर्म। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, या इसको हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। ओके। सो a matrix, any matrix of this form, any of the following, any of the following form of a matrix are called normal form. Normally you can say canonical. ठीक। तो पहली बात है कि या तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सिंपली। ठीक है, ऑफ ऑर्डर रैंक, रैंक दिस ऑफ ऑर्डर आर, है ना, दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। ठीक। यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है। और तुम्हारे पास यहाँ पर सारे के सारे जीरो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी हमारे पास एक जीरो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सारे के सारे जीरो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जिसमें एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास मिल जा रही है इन दिस फॉर्म। तो हमारे पास ये इस तरीके का फॉर्म नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। या सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आर ऑर्डर की तो उसको भी नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर और ऑर्डर की और साथ में राइट साइड में सारे के सारे जीरो पड़े हुए हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो। अभी हम इनके कुछ एग्जांपल भी लिख के बताएंगे। जैसे ये हमारे पास है तो यहाँ पर एक आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसके नीचे के सारे क्या एलिमेंट्स हैं, जीरो। तो इस तरीके के हमारे पास जो मैट्रिसेस होंगी उनको हम नॉर्मल मैट्रिसेस बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म मैट्रिसेस बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। सो दीज आर, दीज टाइप अगर मैट्रिसेस हमको मिलती हैं तो उसको हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं उस मैट्रिक्स का। तो वेयर यू कैन जस्ट से वेयर दिस इज आई आर इज नथिंग, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है। सो अगर हम किसी मैट्रिक्स की रैंक आर है, ठीक, और उस मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी तो जो कि हमारे पास आर ऑर्डर की होगी। ठीक है। सो अगर हम यू कैन जस्ट हैव, अगर हमारे पास इनमें से किसी भी फॉर्म की मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की रैंक तुम्हारे पास क्या है, आर ही होगी। तो यू कैन जस्ट राइट इफ ए इज इन दिस फॉर्म, या तो हमारे पास इस तरीके की मैट्रिक्स है या फिर ये सिंपली इस तरीके की मैट्रिक्स है आई आर। ये जो हमारे पास इनमें से किसी एक टाइप की मैट्रिक्स है और वी हैव लाइक दिस आई आर, या फिर सारे के सारे नल मैट्रिसेस हैं, या फिर हमारे पास मैट्रिक्स है आई आर, ये नल मैट्रिक्स नीचे पड़ रहे, देन इन ऑल द केसेस रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू आर। ओके। ओके और नॉट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ यस सर। मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने लिखा 1 0 0,
जीरो जीरो वन जीरो जीरो और जीरो 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 जीरो। ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म, है कि नहीं? ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है? दिस इज इन दिस वे यू कैन राइट Yes, लाइक normal आई टू, form of आई टू जीरो जीरो एंड जीरो। 0, 0. In this way you can just say okay। तो दिस इज अ, तो ये मैट्रिक्स जो भी होगी, इसकी रैंक तुम्हारे पास क्या है? सिंपली नॉन जीरो रोज भी देखे जाते हैं, नॉन जीरो रोज इज टू, 2. पिवोट पोजीशन इज टू, Yes, sir. रैंक कितनी हो गई? टू। क्लियर? 2. और भी फॉर्म्स के, जैसे मान लो एक हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया, दिस इज वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, एंड इधर तुम जीरो डाल दो, कितने भी जीरो डाल दो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो दिस इज आल्सो अ नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? Yes, sir. कितने ऑर्डर की ये मैट्रिक्स 3. है? थ्री बाई 3, sir. थ्री बाई वन टू 1, 2, 3, फोर 4, 5, फाइव 6, सिक्स 8. सेवन एट, एट कॉलम्स है, तो ये थ्री बाई एट कॉलम की इसकी रैंक क्या होगी? Yes, अगर sir. इसको हमने कहा दिस इज मैट्रिक्स, इसको बी कह दिया, दिस इज बी, तो रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा? 3. थ्री। ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होती। सो आइए एक थ्योरम पढ़ते हैं, एक थ्योरम ऑन द मैट्रिसेस फॉर द नॉर्मल मैट्रिसेस, नॉर्मल फॉर्म। तो एक थ्योरम लिखते हैं, एक रिजल्ट लिखते हैं। ये क्या है? समझ गए ना कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ना किस तरीके के मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। ठीक। Yes, sir. सो इफ ए इज एन m by n order matrix, A is a matrix of order m by n of rank r, जिसकी रैंक r है ना? m by n ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है बट उसकी रैंक क्या है? r है। देन a, definitely a will be equivalent to a normal form, okay, where the identity matrix will be of order r, okay, so a is equivalent, a is equivalent to the matrix of this form, आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, बाकी सारी की सारी नल मैट्रिसेस पड़ी होंगी, विच इज नॉर्मल फॉर्म। समझे? तो इसका मतलब है अगर कोई आर Yes. ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो उसका हम नॉर्मल फॉर्म के इक्विवेलेंट होगी, उसका नॉर्मल फॉर्म हम लिख पाएंगे, और जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आएगी उसका ऑर्डर क्या रहा होगा? आर रहा होगा। क्लियर? गॉट इट? तो ये हमेशा ध्यान रखना, इट मीन दैट कि हम हर एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर आर है, तो उस ऑर्डर से आर रिलेटेड हम एक नॉर्मल मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं विच इज इक्विवेलेंट। इसका मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर रो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करके वी कैन एबल टू फाइंड द नॉर्मल फॉर्म, रिस्पेक्टिव नॉर्मल फॉर्म ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, क्लियर? तो हमारा टास्क रहेगा मैट्रिसेस के नॉर्मल फॉर्म्स को कैलकुलेट करना। तो लेट अस डू अ प्रॉब्लम। सो लेट्स डू वन प्रॉब्लम हियर। सो वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दैट, दिस इज योर ए मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, इसकी आपको रैंक बना बतानी है, इसका और इसका नॉर्मल फॉर्म बताना है। दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज वन 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 and 2 negative 1 negative 1, and this is 3 1 1। clear? This is of order 3 by 3। so इसमें हमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे,
and for the convert in row echelon form then we apply the column operations। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट के लिए तो सबसे पहली पोजीशन है कि हमारे पास जो पिवोट पोजीशंस हैं वहां पर हमें वन रखना है, तभी तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन पाएगी। तो वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट, इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम रो ऑपरेशंस लगाएंगे। तो हमारे पास देखना कि जो फर्स्ट रो है रिमेन द सेम, और हमें पास जो सेकेंड रो का, ये हमारे पास फर्स्ट रो का जो ये प्योर पोजीशन है, इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स हमें जीरो करने हैं। तो दोनों जीरो क्योंकि वो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे वन है, तो हम क्या करेंगे, वी जस्ट अप्लाई R2 इज रिप्लेसिंग विद R2 माइनस टू टाइम्स ऑफ R1, और R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस थ्री टाइम्स ऑफ R1। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा, हमने फर्स्ट वाली रो में टू से मल्टीप्लाई करके हमने सेकेंड रो से इसे सब्ट्रैक्ट करा है। तो यू विल गेट टू माइनस टू इज जीरो, एंड दिस इज माइनस वन माइनस टू इज माइनस थ्री, एंड माइनस वन एंड माइनस टू इज विल बी माइनस थ्री। गॉट इट? Yes, फिर sir. हमने थ्री से मल्टीप्लाई करा है फर्स्ट रो में, और हमने थर्ड रो से घटाया है। तो थ्री माइनस थ्री विल बी जीरो, वन माइनस थ्री विल बी इक्वल टू माइनस टू, एंड वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। ये आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट जो प्योर पोजीशन है उस पे वन है, दैट इज ओके। आप सेकेंड जो प्योर पोजीशन पे, इस पे भी वन आपको लाना है। तो वन लाने के लिए आप माइनस थ्री से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? तो हमने क्या करा, वन वन वन, दैट इज ओके। यहाँ पर हमारे पास जीरो वन वन, और दिस इज जीरो माइनस टू एंड माइनस टू। तो आपको आपने क्या करा, यू जस्ट अब इसको भी डिवाइड कर दीजिए, वन वन आएगा तो और आसान हो जाएगा। तो यू कैन आल्सो डिवाइड दिस थर्ड रो बाई माइनस टू। क्लियर? तो यू कैन जस्ट हैव ये वन वन, you simply apply, this is applying, this is R2 is replacing with the minus 1 upon 3 of R2, and this R3 is replaced with minus 1 upon 2 of R3। Got it? Then you will get 1 1 1 1 here। अब आपको क्या करना है, इस प्योर पोजीशन पे वन है, ओके। तो ये सिंपली अभी आपको केवल और केवल रो ऑपरेशंस लगाने हैं, और इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज योर वन वन वन, और अब हमको यहाँ पर वन आ गया तो इसके नीचे हमें जीरो करना है। तो जीरो वन, सेकेंड रो आप ऐसे लिख लीजिए, और ये जो थर्ड रो है उस थर्ड रो को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस R2 से। ठीक? तो क्या मिल जाएगा, जीरो 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 मिलेगा। गॉट इट? तो दिस इज योर REF, Yes. रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है? और इसमें प्योर पोजीशंस ये है हमारे पास, इस पे वन वन पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए और अदर सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल पे वन वन हो, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो। सो यू कैन जस्ट हैव इन दिस वे। अब इसमें आप कॉलम ऑपरेशंस आप अप्लाई करना शुरू करें। अभी तक हमने रो ऑपरेशंस लगाया था टू कन्वर्ट इट इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म, एंड वी फाउंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक हमने देख लिया कि नॉन जीरो रोज कितनी मिल रही है इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर, या फिर पिवोट पोजीशंस कितनी है। ओके, वो हमारे पास उसकी रैंक हो जाती है मैट्रिक्स की। तो ये जो मैट्रिक्स ए थी उसकी रैंक हमारे पास हो गई, दैट इज इक्वल टू टू, दैट इज। Two. अब हमारे पास क्या है, अब आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना है। तो क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पहला कॉलम है जीरो जीरो, ये था। अब सेकंड वाला जो हमारे पास कॉलम है C2, यहां पर अगर ये वन हो गया तो इसके बाद के सारे हमारे पास राइट में जीरो एलिमेंट्स बनाने हैं। ठीक है? तो आप लगाएंगे C2 इज रिप्लेस विथ C2 माइनस C1, एंड C3 इज रिप्लेस विथ C3 माइनस C1। क्लियर ना? तो वन माइनस वन Yes, sir. इज जीरो, वन माइनस जीरो इज वन, और जीरो माइनस जीरो इज जीरो। सिमिलरली वन माइनस वन इज जीरो हेयर, वन माइनस जीरो इज वन हेयर, एंड दिस इज जीरो माइनस जीरो इज जीरो हेयर। गॉट इट और नॉट? Yes. अब हमको ये हमारे पास प्योर पोजीशन है, तो इस प्योर पोजीशन के राइट में हमें आर ये सारे एलिमेंट्स हमें जीरो करने होते हैं इन अ रो फॉर द
तो अभी हमने कॉलम ऑपरेशन लगाना है। अब कॉलम ऑपरेशन लगाना है, C3 को हम रिप्लेस करेंगे C3 माइनस C2 से। क्लियर ना? तो फर्स्ट कॉलम तो रिमेन द सेम, सेकेंड कॉलम विल बी रिमेन द सेम। वी आर रिप्लेसिंग दिस थर्ड कॉलम। इसका मतलब है 0 - 0 इज 0, 1 - 1 इज 0 एंड 0 - 0। क्लियर? तो नाउ इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म ना। दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। This is your I2 second order identity matrix, and this is null matrices are here. Got it? Yes. So this is your normal form. तो यहाँ से सर ये हम लोग कॉलम हाँ जहाँ स्टार्टिंग रो ऑपरेशंस किए हैं हाँ। वहां से कॉलम ऑपरेशंस भी तो करके ला सकते थे ना। नहीं नहीं, कॉलम ऑपरेशन ला सकते थे, बट एक 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 सिस्टमेटिक तरीके से आप चीजों को करना सीखो तो आपको आसानी रहेगी। वरना कहीं तुम रो लगाओगे, कहीं कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, तो आप इजीली नहीं पहुंच पाओगे वहां यस तक। सर। आप किसी भी ओके सर। रास्ते से जाइए, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस जो हम ऑपरेशंस लगाते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कुछ भी ऑपरेशन लगाए, बट जो नॉर्मल फॉर्म आएगी वो सेम आएगी। अब इसमें यस सर। कितने भी ऑपरेशन आप लगा के कितने भी तरीकों से आप जाइए, यू विल गेट द नॉर्मल फॉर्म दैट विल बी सेम। यस सर। ओके। सो दो अगर मैट्रिसेस हमारी अलग अलग, मान लो यहाँ पर ए दी हुई है, दूसरी बी दी हुई है, और वी आर सेइंग कि ए और बी आर टू equivalent matrices, then definitely A and B will have the same normal form। A का जब normal form हम निकालोगे तो that will be same as the of B, because जो equivalent matrices की रैंक क्या होती है, सेम होती है। सेम होती है। ठीक है? तो दिस इज द यस। नॉर्मल फॉर्म। तो ऐसे कैलकुलेट, तो पहले आप प्रोसेस लगाइए, पहले आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को अप्लाई करिए, ठीक, और उसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हमें निकालना होता है। जब हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में निकालना होता है तो ओनली हम रो ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हमें कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो ओनली कॉलम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। और डिफिनीशन ऑफ द रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म हम डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी, तो उसको देख लेना, है ना, और नोट डाउन कर लेना डेफिनेशन को बहुत अच्छे से, कि हमारे पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म एक्चुअली होता क्या है। ठीक है? रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है कि वी हैव अ नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो। ठीक है? तो उसके नीचे के सारे एलिमेंट, उसके उस कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, तो नेक्स्ट रो का जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो राइट ऑफ द एक तो बिलो हो, ठीक, और राइट ऑफ दैट नॉन जीरो एलिमेंट हो, जो प्रीवियस हमारे पास जो रो है उससे राइट में हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट हो, देन द सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन द रोज। ओके। तो जैसे ये वाला हमारे पास इसमें हम देख रहे हैं। अच्छा, कुछ ऑथर्स जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है उस पे इंट्रीज पे 1 रखते हैं। कुछ ऑथर्स एनी नंबर की बात करते हैं कि कोई भी नंबर आप रख सकते हो। ठीक है? तो यू कैन हैव द यस जनरल सर। वे। ठीक है? तो ये हमारे पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म की बात हो गई। गॉट इट? तो आप निकाल लोगे नॉर्मल फॉर्म इजीली। यस सर। चलो एक सवाल करते हैं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन भेजेंगे, आप करिएगा। ठीक है? तो बहुत इजी है ओके सर। ये ऑपरेशन। तो अब आज फिर बात करते हैं हम एलिमेंट्री मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है? हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म तो समझ गए ना? यस सर। एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस। सो लेट्स डिफाइन एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती क्या है। तो वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, चाहे वो हम रो ऑपरेशन अप्लाई करें, चाहे वो हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई, एक सिंगल, एक कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, तो
उसके बाद जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म होकर एक मैट्रिक्स बनती है, उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट वी हैव अ मैट्रिक्स 1 0 0, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसमें हमने एक सिंगल रो ऑपरेशन लगाया, कौन सा? R1 इज इंटरचेंज विद R2। फर्स्ट रो सेकेंड रो से इंटरचेंज हो गई। ठीक, तो ये हमारे पास इसकी एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी। दैट इज योर व्हाट, 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1, ये बनेगी मैट्रिक्स। यस सर। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स। समझे ना? यस। तो केवल एक सिंगल ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, अभी तो ये लगाया इंटरचेंज वाला, कोई दूसरा। तो इसी तरीके से यू नो दैट 3 हमारे पास रो ऑपरेशंस होते हैं और 3 हमारे पास कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। तो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हम ये 6 प्रकार से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना? ये मतलब ऑपरेशंस लगा सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है हमारी जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 6 टाइप्स की होती है। क्लियर? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्री ऑपरेशन वी हैव अ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एंड दैट एलिमेंट्री ऑपरेशन वी विल अप्लाई ऑन द यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेट्स डिफाइन फर्स्ट। सो अ मैट्रिक्स obtained a matrix obtained from a unit matrix by a single elementary operation। Single elementary transformation is called an elementary matrix, okay? Or we simply say E matrix। गॉट इट? समझ गए ना? यस। सो अगर हमारे पास, अगर हम एग्जांपल एक लिखें, इफ यू जस्ट हैव, if I'm just writing example, so if we operate separately a single row operations or column operation, so I'm just interchanging first row with the second one, ये हमने लगाया, या फिर हमने R3 को रिप्लेस कर दिया R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1, और हमने R2 को, ये हमने अलग अलग सेपरेटली लगाया, R2 को रिप्लेस कर दिया R2 ऑफ 2 टाइम्स ऑफ R1 ऑन द यूनिट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिस इज योर ऑफ ऑर्डर 3, हमने ले लिया 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम बारी बारी से 1 बाई 1 हम लगाए। तो पहला तो हम देख ही चुके हैं कि अगर हम फर्स्ट रो सेकेंड रो के साथ हम अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। क्लियर? 0 0 1, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। फिर दूसरा ऑपरेशन हम लगाएंगे अगेन इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वील हैव, ध्यान दीजिए हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R3 को रिप्लेस करा है R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। तो क्या आएगा, फर्स्ट रो तो हमारे पास सेम रहेगी, सेकेंड रो भी हमारे पास सेम रहेगी, थर्ड रो में चेंजेस कर रहे हैं, तो R3 - 3 टाइम्स ऑफ R1। तो 0 - 3 ऑफ 1, तो ये माइनस का आ जाएगा 3।
फिर 0 - 0 इज 0, एंड देन 1 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ R1 मीन्स 1 अगेन। तो ये एक मैट्रिक्स बन गई, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई। दूसरा, तुम्हारे पास जो सेकेंड ये वाला ऑपरेशन है, R2 रिप्लेस विद R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो फर्स्ट रो विल बी रिमेन द सेम, सेकेंड रो चेंज हो रही है। तो हो जाएगा R2 मतलब 0 + 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 1, तो ये हो जाएगा 2। फिर हमारे पास 1 - 1 + 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 1 + 0 इट मीन्स 1। और यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0 इज 0, एंड दिस इज 0 0 1। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, वन टाइप। अब ध्यान दीजिएगा इनका नोटेशन कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमने रोज को आपस में इंटरचेंज करा, तो इसके लिए हम जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स का नोटेशन करते हैं उसको हम ऐसे लिखेंगे ई, है ना। दिस इज नोटेशन इज लाइक E12। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को आपस में इंटरचेंज करने के बाद एक जो हमारी मैट्रिक्स बनी है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास जब हम लिखने जाएंगे इस वाले मैट्रिक्स को, ठीक है, तो इसमें हमने रो ऑपरेशंस लगाए हैं, तो यू कैन जस्ट राइट हियर ई। और कौन कौन से हमारे पास रोज का यूज करा है, 3 and 1। तो यहाँ पर हम यू कैन जस्ट हैव इन दिस वे, दिस इज 3 3 3 1, और के मतलब जो तुम्हारा पास 3 है, 3 यहाँ पर है, तो ये -3 है ना, है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास ये बताता है कि हमने थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करा है, -3 टाइम्स ऑफ R1, ये बता रहा है। तो ये हमारे पास ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स को नोटेशन। इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम नोटेशन बताएंगे तो R2 और 1 ऑफ 2। तो इसका मतलब सेकेंड रो में 2, फर्स्ट रो में 2 मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में ऐड करके हमने सेकेंड रो को रिप्लेस करा है, ठीक है। तो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स। तो आइए नोटेशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको अवेयरनेस रहे। तो आई एम जस्ट राइटिंग वन बाय वन all of these notations, so you remember the notation, so you can just write here notations for elementary matrices। ओके, सो नोटेशन फॉर एलिमेंट्री। पहला तो नोटेशन तुम्हारा पता हो क्या, अगर हम रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, इफ आर इट इज EIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम रोज को आपस में, क्योंकि हमारे पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, 3 रोज वाले हैं और 3 हमारे पास कॉलम्स वाले हैं। तो अगर हम रोज एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं तो उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को हम RIJ से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, जो कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर हमारे पास ऑपरेशंस लगाते हैं। uh, तो दिस इज, यू कैन जस्ट रिमेंबर बाय, you just remember this in this way, this is the first ith row is interchanged with RG। तो जस्ट रिमेंबर सेकेंड वन, जो नोटेशन हमारे पास रो के लिए चलता है, तो REIJ ऑफ K। तो के हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। सेकंड वाला आप ये जो मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो में किसी भी के से, है ना, किसी भी रो में हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वाला सेकंड हमारे पास होता है। पहला तो है हम आपस में रोज को इंटरचेंज करा। दूसरा वाला है कि हमने मान लो आईथ रो लिया और आईथ रो में हमने के से मल्टीप्लाई किया। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ के शुड बी नॉन जीरो नंबर, है ना। तो के इज एनी नॉन जीरो नंबर, तो उसे हमने मल्टीप्लाई करा। तो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट से दिस इज RI इज रिप्लेस विद द K टाइम्स ऑफ RI, ओके, वेयर K इज अ नॉन जीरो नंबर। तो उस एलिमेंट्री अगर रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं जिसमें हमने किसी
रो को हमने के से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी ई आई ऑफ के। थर्ड वन, ई आई जे of k times. Okay, so this is what this ith row is replaced with, ठीक है। so this is what this ith row replaced with ri plus k times of rg। तो ये जो ऑपरेशन हम लगाते हैं, तो उसके बाद जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम ई आई जे के से रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ पर हमने ई टू वन के से रिप्रेजेंट करा है ना, ई टू वन टू। तो इसमें हमने सेकेंड रो को रिप्लेस करा है फर्स्ट रो में टू से मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन के साथ। ओके, तो सिमिलरली वी हैव फॉर द कॉलम ऑपरेशंस को लगाते हैं, तो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, देन वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय एफ। तो सिमिलरली दिस इज एफ आई जी, so it means simply we have this is ci is replaced with cj. Similarly, the fifth one is fik. This is replaced with the ith column with this k times of ith column, where k should be non-zero. Similarly, this is fijk. So this is it means the ith column, ith column uh, ith column replaced with ith column plus k times of jth column। क्लियर? तो दीज आर सिक्स हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं दिस टाइप का। तो रो ऑपरेशंस के रिस्पेक्टिव हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो हम कर क्या रहे हैं, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनती है दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिसेस। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना कि हमारे पास जब हम, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक चीज ध्यान देनी है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0, और दिस इज योर 0 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 by 3। तो हमने पहले ऑपरेशन लगाया, सपोज दैट हमने इसमें ऑपरेशन लगाया है, आई एम जस्ट अप्लाइंग द ऑपरेशन, दिस इज R1 is replaced with R, इंटरचेंज विद R3, मतलब रो ऑपरेशन हमने लगाया है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी एलिमेंट्री मैट्रिक्स व्हेन अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। सो हमने फर्स्ट रो को थर्ड रो से रिप्लेस करा, तो इट विल बी 0 0 1, एंड दिस इज 0 1 0, एंड दिस इज 1 0 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी, एंड दिस इज योर E13, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करा है। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। यस सर। उसके बाद तुम्हारे पास अगर हम इसी में सपोज दैट हमने कॉलम ऑपरेशन से लगाया, मान लो सब दैट हमने फर्स्ट कॉलम को हमने थर्ड कॉलम के साथ रिप्लेस करा, ठीक, तो कॉलम तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना, ये पूरी कॉलम्स है ना, रो इस तरीके से ये रोज है ना, तो कॉलम्स को आपस में हमने इंटरचेंज करा, तो फर्स्ट कॉलम को हमने थर्ड कॉलम के साथ इंटरचेंज करा, और फिर देखते हैं क्या मैट्रिक्स बनेगी। तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ई इक्वल टू है E12 13। सो यहाँ पर हमारे पास को फर्स्ट कॉलम को हमने थर्ड कॉलम से रिप्लेस करा है, तो 0 0 1, तो ये थर्ड कॉलम थी, उसको हमने फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया 0 1 0,
एंड देन हमारे फर्स्ट कॉलम थर्ड पोजीशन पे चलेंगे। और हम देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पर जो E13 है दैट इज इक्वल टू F13, है कि नहीं? यस सर। तो हमारे पास जो हम CIJ वाला जो हम कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं वही रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो जो एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिल रही हैं दैट आर सेम। ठीक है, तो इट मीन्स दैट नोट, जस्ट नोट क्या है, सिंपली जस्ट रिमेंबर दैट EIJ विल बी सेम एज FIJ। ठीक, एंड जो EIK will be equal to FIK, but in general EIJK is not equal to this will be equal to FJIK। ये इसके इक्वल होता है, मतलब EIJK is not equals to FIJK, it will be equal to the reversing the जैसे यहाँ पर हम कॉलम्स को रिवर्स करके अगर हम ऐड कर दें देन यू विल गेट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट्स याद कर सकते हैं। क्लियर? ध्यान देना यहाँ तो ये दोनों तो सेम सेम कॉलम सेम रोज उसी पे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना। तो अगर हम फिफ्थ रो और फिफ्थ कॉलम की बात कर रहे हैं दैट इज द सेम थिंग। ओके, गॉट इट? सर यहाँ ये तक समझ में लास्ट आ वाले गया? का। हाँ? यस सर। जो लास्ट वाला सर रिजल्ट लास्ट है वाले एफ का। आई जे के, दैट विल बी नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू FIGK, इट विल बी इक्वल टू FJIK। ओके, ओके। यस सर। तो ये मीटिंग तो ओवर हो रही है, तो नेक्स्ट मीटिंग आप नेक्स्ट जो क्लास है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अभी, और हम लोग और भी रिजल्ट्स ओके पढ़ेंगे सर। उसके ऊपर। ओके, ओके सर। चलिए ठीक है, तो मैं ये मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ।